हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ दिनों से ह्यूज वोलेटिलिटी हमें मार्केट में दिखाई दे रही है और निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में तो जो वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है वो कभी बहुत कम बार ऐसी वोलेटिलिटी हमें मार्केट में दिखाई देती है। और ऐसे कंडीशंस में काफी लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन या फिर ऐसा मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए एक ब्लेसिंग है। ऑप्शन बायर्स को लगता क्या है कि ऑप्शन बायर्स को यही लगता है कि ह्यूज मूवमेंट हो मार्केट में, वो चाहे अपसाइड हो या डाउनवर्ड साइड हो। जितनी ज्यादा मूवमेंट मार्केट में होगी उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर्स होंगे और उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बायर्स के लिए खुले होंगे। तो ये मार्केट एक्चुअली ऑप्शन बायर्स के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि यूजुअली मार्केट हमेशा जो होता है तो वो एक स्टेज में होता है और एक स्टेबल होता है ज्यादा करके। तो उसमें ऑप्शन बायर्स काफी लोग पैसे गवा देते हैं, क्योंकि जो डीके होता है वो डीके तो कंटिन्यूस होते रहता है और उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं मिलते ऑप्शन बायर्स के लिए। लेकिन अगर इस मार्केट में भी आप कंप्लेन करोगे और उस मार्केट में भी कंप्लेन करोगे तो अपॉर्चुनिटीज को आप सीज कब करोगे? तो यही मार्केट ऐसे चांस होते हैं कि आप उसमें प्रॉफिट्स कर सकते हो। अगर आप आपकी रिस्क मैनेज करके चलोगे तो उसमें बिल्कुल आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगा या फिर स्ट्रेस नहीं होगा। और अगर आपके लेवल्स आपको पता होंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और एक कन्विक्शन से ट्रेड करना आपको जरूरी है इस मार्केट में। अभी पिछले वीडियो में हमने यही कहा था कि ह्यूज वोलेटिलिटी मार्केट में अभी चल रही है और बैंक निफ्टी हमें आगे जाकर भी ऐसी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। और जो लेवल्स को आपको दिया था कि अगर बॉटम लेवल अगर टूटती है बैंक निफ्टी की तो उसमें एक ह्यूज फॉल हमें दिखाई दे सकता है, और उसी तरीके से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें दिखाई दी। और एक बॉटम लेवल जो हमने पिछले वीडियो में दी थी उसको ब्रेक करने के बाद करीबन 500 पॉइंट्स की डाउनवर्ड साइड में बैंक निफ्टी की रैली हुई। तो उस रैली ने काफी अच्छे ट्रेड्स हमें बना के दिए। और वीकली जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है उन सारी चीजों को हमारा जो एक फ्री टेलीग्राम चैनल है तो उसमें मैं अपडेट करते रहता हूँ। उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। वो पूरी तरह से फ्री चैनल है, उसमें जो भी कुछ अपडेट्स मार्केट में आते रहते हैं तो उसको सारों को मैं अपडेट करते रहता हूँ डेली बेसिस पर। अभी आगे जाकर अगर देखा जाए तो कंटिन्यूस एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब कुछ चीजें कंटिन्यूस चल रही है। और अभी कुछ हद में जब मार्केट बंद हुआ तो एक न्यूज आई कि एलआईसी को सेबी ने अनुमति दे दी है कि वो कम से कम 9.99% तक उनका स्टेक एचडीएफसी में बढ़ा सकते हैं। अभी ये न्यूज को लेकर काफी लोग एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा फॉल हो सकता है या फिर बहुत बड़ी राइज हो सकती है। तो बेसिकली ये न्यूज का कैसे इंपैक्ट हो सकता है उसको हम सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल जो स्टेक एलआईसी का है एचडीएफसी बैंक में वो करीबन 5.19% का है। अभी उस स्टेक को कम से कम 9.99% तक बढ़ाने की परमिशन दे दी गई है और उसके लिए जो ड्यूरेशन दिया है वो 1 साल का दिया है। मतलब करीबन 24 जैन 2025 तक इनको वो स्टेक वो ले सकते हैं। अभी इस न्यूज पर सबसे ज्यादा ध्यान क्यों है लोगों का? एचडीएफसी बैंक में बहुत ह्यूज हमें सेल ऑफ दिखाई दिया और इसी वजह से इस न्यूज पर ज्यादा उनका नजर रहेगी। अभी ये जो सेल ऑफ था इसके अलग अलग रीजंस है, लेकिन एक जो रीजन था कि इट वाज ड्यू टू द सेबी सर्कुलर रिगार्डिंग द एफपीआईज, और उसके ऊपर जो Q3 अर्निंग्स आए थे उसका जो दोनों चीजों का जो इम्पैक्ट हुआ उसके वजह से ये सेल ऑफ हुआ और उसी वजह से एफपीआईज ने उनका स्टेक बेचना शुरू कर दिया। इन सारी चीजों में अभी जो एलआईसी की जो न्यूज आई है ये एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि ये हमेशा होते रहता है मार्केट में। जब भी कुछ स्टॉक ऐसा गिरता है या फिर एलआईसी या अन्य जो बड़े बड़े एंटिटीज है ये हमेशा उनके स्टेक्स को लेकर कम ज्यादा ये करते रहते हैं। कभी कुछ हद तक स्टेक ज्यादा भी होता है, कभी कुछ हद तक स्टेक कम भी किया जाता है। और इन सारे सर्कुलर्स को हमेशा ये एंटिटीज जो होते हैं ये मार्केट में डिक्लेयर करते हैं और इसका इम्पैक्ट हमेशा होता है स्टॉक्स पर। तो बेसिकली इस चीज का भी इम्पैक्ट मंडे को हमें एचडीएफसी बैंक पर दिखाई देगा। लेकिन हम हमेशा अगर देखा जाए तो क्यों इतना फोकस हमारा एचडीएफसी बैंक पर टिका हुआ है? क्या आपको लगता है कि हमेशा जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक गिरते रहेगी वैसे वैसे बैंक निफ्टी नीचे गिरती रहेगी? तो मुझे ऐसे नहीं लगता है। उसके काफी रीजंस है, लेकिन उसका मेन रीजन जो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक की जो वैल्यूएशन अगर कम हो रही है तो कुछ दूसरे बैंक्स की वैल्यूएशन बढ़ भी रही है। अभी अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ने पहली बार वैल्यूएशन में एचडीएफसी बैंक को बीट किया है। जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो करीबन 2.9 टाइम्स है और जो एचडीएफसी बैंक की है वो 2.6 टाइम्स है। तो इस पैरामीटर में करीबन आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक को ही बीट कर दिया है। और जब पीक पर एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस था उनका द प्राइस टू बुक वैल्यू जो था वो 6 टाइम्स था और तब जो आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू था वो करीबन 2 टाइम्स था। और अगर 1 ईयर की रिटर्न्स अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक में करीबन 16% की राइज दिखाई दी है और उसी जगह पे एचडीएफसी बैंक में 13% का फॉल हमें दिखाई दिया है। और उसी तरीके से अगर 5 ईयर का डेटा देखा जाए
तो उसमें करीबन 180% की ग्रोथ हमें आईसीआईसीआई बैंक में दिखाई दी, वो जो काफी ह्यूज ग्रोथ है। और उसी जगह पर एचडीएफसी बैंक में 37% की दिखाई दी है, जो लिटरली मेरे हिसाब से ये जो कंपैरिजन है, आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ज्यादा बीट किया है एचडीएफसी बैंक को। मतलब कहां पर 37% और कहां पर 180% है। तो सिर्फ मेरा यही कहना है कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही नहीं है इंडेक्स में, अन्य भी बैंक्स हैं जो काफी ह्यूज परफॉर्मेंस दे रहे हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक में फॉल हो सकता है या फिर उसमें गिरावट हो सकती है, मुझे वो भी नहीं लगता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अभी भी फिलहाल है, जो अच्छे अच्छे बैंक्स परफॉर्मिंग भी है। लेकिन हम हमेशा जो भी कंट्रोवर्सी में होता है उसी को फोकस करते हैं, और इन सारी चीजों का अगर मार्केट पर इंपैक्ट भी होता है तो उन सारी चीजों का हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखकर उसको सीज करना चाहिए और उसका हमारे फेवर में उसका फायदा करना चाहिए। और आपके रिस्क मैनेज चाहिए और आपके जो डेटा चाहिए वो आपकी फिक्स चाहिए, और आपकी जो साइकोलॉजी चाहिए कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए वो फिक्स रहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और उसी तरीके से अगर ट्रेडिंग करनी है तो आगे जाके अगले हफ्ते में हम किस तरीके से उसमें मार्केट में डायरेक्शन हो सकता है, तो हम देखेंगे अगले आने वाले वीक में किस तरीके से मार्केट रह सकता है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में करीबन 21,352 पर एक क्लोज दिया है, और निफ्टी का जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से अभी तक बेरिश हुआ है। हाँ, डेफिनेटली जो बैंक निफ्टी का जो प्रेशर है उसके कारण कुछ हद तक उसमें फॉल हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना फॉल नहीं दिखाई दे रहा और कुछ हद तक सस्टेनेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पर जो फॉल हो उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दी और दूसरे दिन भी एक ग्रीन कैंडल दी, वापस इस रेड कैंडल के बाद वापस एक ग्रीन कैंडल दी। जैसे कि निफ्टी में सिर्फ एक सेक्टर का पूरी तरह से इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, एचडीएफसी बैंक की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन होने के कारण उसका इम्पैक्ट जरूर है उस पर, लेकिन उसके साथ में दूसरे भी सेक्टर्स होते हैं और उसके एवरेज के बाद में निफ्टी में मूवमेंट होती है। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी करीबन एक जिगजैग ट्रेंड में चल रहा है, करीबन इसी लेवल पर नीचे जा रहा है और वापस उसमें एक अपर ट्रेंड आ रहा है, फिर वापस उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड भी उसमें हमें एक दिखाई दे रहा है। इस लेवल से करीबन एक अच्छा फॉल हमें दिखाई दिया मार्केट में। अभी आगे जो प्रोबेबिलिटीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। करीबन इस लेवल को अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो उसमें एक बड़ी कैंडल आ सकती है, और अगर इस लेवल के नीचे अगर वो रहती है तो इसी सेक्टर में भी एक बड़ी कैंडल हमें दिखाई दे सकती है। और निफ्टी को मैं ऐसा नहीं मानूंगा अभी तक कि पूरी तरह से बेरिश हुई है, क्योंकि ये जब फॉल हुआ तो उसके बाद में भी कुछ हद तक रिट्रेसमेंट हुआ, वापस कुछ हद तक फॉल हुआ, वापस रिट्रेसमेंट हुआ, तो अभी तक पूरी तरह से बेरिश में इसको नहीं मानूंगा। वीकली चार्ट पर भी अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट पर भी उसने 2 करीबन लगातार एक रेड कैंडल्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी रेड कैंडल्स बनाने के बावजूद इस लेवल को पूरी तरह से ब्रेक नहीं किया है, और करीबन इसी सपोर्ट पर अभी तक निफ्टी टिकी हुई है। हाँ, अगर देखा जाए तो उसके नीचे डेफिनेटली गई थी वो, लेकिन उधर से रिट्रेसमेंट वापस आया है और उसके ऊपर उसने होल्ड किया है, तो ये अभी तक पूरी तरह से एक नेगेटिव सिग्नल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसके नीचे अगर वो रहती तो फिर मेरी जो राय है इसके बारे में बदल जाएगी और मैं इसको मानूंगा कि ये करीबन थोड़ी बेरिश हो चुकी है निफ्टी भी। ये लेवल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये लेवल इसके कारण इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कैंडल को अगर देखा जाए तो उस कैंडल का यहाँ पर क्लोज था, और सिमिलरली वीकली नेक्स्ट वीक के भी कैंडल था, उसका लो इसी लेवल पर था। इस वीक का जो बॉटम था वो सेम बॉटम नेक्स्ट वीक का भी वही बॉटम था, और लगातार इस कैंडल में भी अगर देखा जाए तो इस लेवल तक वो आने के बाद वापस उसमें रिट्रेसमेंट दिखाई दी, और ये जो कैंडल है इस कैंडल का भी जो क्लोज है इसके नीचे अभी तक हुआ नहीं है। तो ये पूरा एरिया अगर देखा जाए तो इस लेवल के नीचे अभी तक कुछ भी वीकली क्लोज हमें दिखाई नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से जब तक इसका वीकली क्लोज ऐसे कैंडल अगर जब तक नहीं बनती है तब तक मैं नहीं मानूंगा कि पूरी तरह से बेरिश हुई है। और अगर इसके नीचे अगर क्लोज मिलता है तो मैं ऐसे मानूंगा कि अगले कुछ ऑप्शंस या फिर अगले कुछ एरियाज हमारे लिए खुल जाते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में। अभी आने वाले वीक में मेरे जो लेवल्स रहेंगे वो अपर साइड में ये रहेगी और एक ये रहेगी। ये करीबन अपर साइड में 21500 है या फिर 21480 है, और डाउनवर्ड साइड पर 21250 है। अगर 21480 टच करती है अपर साइड पर तो मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड ढूंढूंगा, और उसका जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 21550 रहेगा, और जो उसका टारगेट रहेगा वो करीबन यही लेवल रहेगी जो है 21250। तो ये एक टारगेट का काम करेगा। और अगर 21250 पर आता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 21200, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा ये 21480, ये टारगेट रहेगा। ये इसके रीजन रहेगा क्योंकि अगर वोलेटिलिटी मार्केट में रहती है
तो उस वोलेटिलिटी का फायदा हो और उस मूवमेंट का भी हमें एक फायदा हो। और बड़ी मूव निफ्टी में तभी पॉसिबल है जब तक 21480 या फिर 21550 को अपर साइड में ब्रेक नहीं करता है या फिर 21200 को डाउनवर्ड साइड में ब्रेक नहीं करता है। अगर 21550 अपर साइड में ब्रेक होती है तो करीबन 21500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 21500 के स्टॉप लॉस के साथ 21750 ये मेरा टारगेट रहेगा। और अगर डाउनवर्ड साइड में 21200 ब्रेक होती है तो 21200 के स्टॉप लॉस के साथ 20900 ये मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो 20900 तक उसके आने के चांसेस है। और अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए, बैंक निफ्टी अभी भी हमें कुछ हद तक बेरिश ही दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इसमें एक फॉल दिखाई दिया है वो काफी स्ट्रांग फॉल है। और अगर ट्रेंड देखा जाए तो कुछ हद तक रिट्रेसमेंट होने के बाद एक बहुत बड़ा फॉल हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ से इस लेवल तक फॉल हुआ, वापस कुछ हद तक थोड़ी रिट्रेसमेंट अपर साइड पर हुई और वापस एक बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया। सो बैंक निफ्टी में करियर में काफी स्ट्रांग स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए रहेंगे, अगर ट्रेंड अगर देखा जाए तो करीबन इसी ट्रेंड में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कुछ हद तक एक राइज के बाद वापस एक बड़ा फॉल और कुछ हद तक वापस एक राइज के बाद वापस एक फॉल इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये करीबन शॉर्ट ऑन बाय ऐसे ट्रेंड बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। और जो ये लेवल है, ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है जो करीबन 45,550। जब तक बैंक निफ्टी 45,550 को अपर साइड में ब्रेक नहीं करती तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये पूरी तरह से बुलिश हो चुकी है। और इस लेवल को काफी बार उसने टेस्ट किया है। अगर इस साइड में भी अगर देखा जाए, जब अपवर्ड ट्रेंड में था तब 45,550 पर ही उसने एक बार सपोर्ट लिया, वापस यहाँ पर सेकेंड बार लिया है, वापस यहाँ पे थर्ड बार लिया है और फिर फोर्थ टाइम उसने इसको ब्रेक किया है डाउनवर्ड साइड में। उसके बाद जब उसमें रिट्रेसमेंट आया तो वापस इसी लेवल से उसमें फॉल दिखाई दिया है। सो करीबन ये जो लेवल है 45,550 की, ये काफी क्रूशियल होगी अगर बैंक निफ्टी को एक बुलिश रन देना है तो इसके लिए अगर बैंक निफ्टी मुझे इस लेवल पर अगर मिलती है करीबन 45,500 के और अगर ग्रीन ओपन होती है तो मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा और करीबन मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 45,650 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो यही लेवल रहेगी जो अभी की क्लोज है, जो 45,000 है, ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर 45,650 को अपर साइड में ब्रेक करता है तो मेरा स्टॉप लॉस ये जो वो स्टॉप लॉस हो जाएगा 45,550 और मेरा टारगेट 46,100 ये मेरा टारगेट हो जाएगा। और डाउनवर्ड साइड में लास्ट डे का जो लो था वो लेवल काफी क्रूशियल है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर और हमें उसमें एक फॉल हमें दिखाई दे सकता है। तो वैसे कंडीशन में अगर अपर साइड में बैंक निफ्टी मिलती है तो मैं उसको शॉर्ट करूंगा और मेरा जो लेवल रहेगी वो 44,500 ये मेरा टारगेट रहेगा। और अगर इसके नीचे रहती है तो करीबन 44,600 ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा और टारगेट मेरा 43,900 ये हो जाएगा। बैंक निफ्टी में ह्यूज वोलेटिलिटी के कारण मैं ये स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स काफी फिक्स रखूंगा और उसी तरीके से ट्रेड करूंगा ताकि जो मेरी लॉसेस की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर लॉसेस हो भी जाते तो कुछ हद तक कम होगी और अगर प्रॉफिट्स अगर मिलते हैं तो वो मेजर होगी और अच्छी ट्रेंड में उसको मुझे मिल पाएगी। तो इस तरीके से मेरा ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी में। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।